दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ मंगल के 11th हाउस में उपस्थित होने पर कैसा प्रभाव मिलता है उसके बारे में चर्चा को लेकर। पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाए थे उस पे मंगल के प्रथम भाव से लेकर 10वें भाव तक उपस्थित रहने पर कैसे फल मिलते हैं उसके विषय में चर्चा की है। आज हमारा 11th हाउस में अगर मंगल उपस्थित रहता है तो जातकों के कैसा फल मिलता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि 11th हाउस के विभिन्न कारकत्व क्या हैं, या हम 11th हाउस से किन-किन चीज़ों को देखते हैं। तो 11th हाउस चूँकि लाभ का भाव है, तो इसीलिए लाभ से संबंधित चीज़ों का विचार हम 11th हाउस से ही करते हैं। आपकी आमदनी कैसी रहने वाली है, उसका विचार करते हैं। अब चूँकि देखो, आप यहाँ पे गौर करोगे तो 11th हाउस 12वें का व्यय है। ये आपका 12 हाउस जो कि व्यय स्थान है, तो व्यय से यह 12वां स्थान है। मतलब व्यय क्या, व्यय मतलब खर्चा कम कराता है ये, अगर यहाँ पे शुभ ग्रह हो तो। तो एक तो लाभ भाव भी है आपका, आमदनी का भाव है। उसके अलावा जो आपकी डिजायर्स है उसका भी भाव है यार। आपूर्ति का, आवश्यकता जो पूर्ति है उसका भाव है ये। गुप्त धन का भाव है आपका। राजद्रव्य, भूषण, वस्त्र आदि हो गया, और विकल आदि जो होते हैं उसका भी भाव है ये। वायु यान शुभ का भाव है। बड़े भाई की संख्या कितनी रहने वाली है, मित्रों का भी भाव इसे बोलते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस आपका छोटे भाई बहन का होता है और 11th हाउस बड़े भाई बहन का होता है। तो ये भी इस भाव से हम देखते हैं। उसके अलावा आपके मित्र की स्थिति कैसी रहने वाली है वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। और बड़े भाई से आपको कितना लाभ हानि रहने वाला है उसका विचार भी हम करते हैं। स्वतंत्र चिंतन आदि का विचार भी हम एकादश भाव से ही करते हैं। तो ये कुछ छोटे-मोटे जो कुछ बिंदु थे जिसका विचार हम 11th हाउस से करते हैं। अब अगर जनरल हम देखें कि मंगल से हम किन-किन चीज़ों का विचार करते हैं, तो मंगल हमारे प्लैनेटरी किंगडम में सेनापति का स्थान रखता है। तो सेना, मिलिट्री, पैरामिलिट्रीज़, पुलिस, सुरक्षाकर्मी, स्काउट, गाइड्स, एनसीसी, प्रतिरक्षा, रक्षाकर्मी, ये सब इन जो भी चीज़ों का विचार है आपको ये मंगल से ही करना चाहिए। उसके अलावा जो पुरातत्व हो गया, इतिहास हो गया, अपराध शास्त्र हो गया, फौजदारी कानून हो गया, प्राणी शास्त्र हो गया, मोटर पार्ट्स हो गया आपके, विमान हो गया, मिट्टी का तेल, माचिस, या शरीर पे जो किसी प्रकार के घाव आदि होती हैं, उसका भी विचार हम मंगल से ही करते हैं। उसके अलावा कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, जिसका विचार आपको मंगल से ही करना चाहिए। जैसे मान लो कि किसी को कैंसर हो रखा है, तो उसका विचार आप मंगल से ही करोगे। प्योरस्ट नाम का जो रोग होता है, वो उसका भी विचार हम मंगल से करते हैं। या पेशाब में अगर जलन है, तो वो मंगल से आप विचार करोगे। कोई उन्माद है शरीर में, या कोई रुक्षता है, या उष्णता कोई है शरीर में, या आप मान के चलो कि टॉन्सिल अगर शरीर में है, तो उसका भी विचार आप मंगल से ही करते हो। अच्छा, पर स्त्री संबंध के बारे में देखना है तो वो मंगल से विचार करते हैं हम। और आपका साहस, क्रोध, काम, शौर्य, इन सब चीज़ों का विचार भी हम मंगल से ही करते हैं। चोरी, डकैती, जेबकती, धोखा आदि का जो विचार होगा वो भी हम मंगल से ही करते हैं। उसके अलावा जो भी फौजदारी मुकदमे होते हैं, या अस्त्र-शस्त्र हो गया, भूमि, मूर्छा और पित्त विकार हो गया, त्वचा से संबंधी जो भी रोग होंगे, मतलब त्वचा पे जो रेड स्पॉट, बेसिकली त्वचा को तो नहीं इन्वॉल्व करेंगे हम, उस पे जो रेड स्पॉट होते हैं उसका विचार हम मंगल से ही करते हैं। उसके अलावा रक्तस्राव हो गया, उसका विचार आप करोगे यहाँ पे। और रक्तपीत हो गया, ज्वर हो गया, और मांसाहार, और उस इवन जो वाद विवाद होते हैं उसका विचार भी हम मंगल से ही करते हैं। तो एक जनरल से फीचर्स थे जो कि जनरल कारकत्व थे मंगल के, कि मंगल से हम किन किन चीजों का विचार कर सकते हैं। अब आप समझो कि किसी जातक की कुंडली में 11th हाउस में मंगल अगर बैठा हो, तो वह कैसा फल दे सकता है। अब क्योंकि लाभ भाव में मंगल बैठा हुआ है, और तो अगर किसी जातक की कुंडली में अगर मंगल बैठा होगा 11th हाउस में, तो ऐसा जातक अत्यधिक कर्मठ होता है, और अपने क्वालिटीज के कारण, जो भी उसके गुण होते हैं उसके कारण वो जल्दी धन प्राप्त करने लगता है, जल्दी लाभ प्राप्त करने लगता है वो। अगर इसको हम किसी एग्जाम्पल के तहत समझना चाहें हम,
तो उसको आप मान के चलो कि अगर एक धनु लग्न की कुंडली में बना देता हूँ। शनि की हैबिट को, तो देखो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप देखो मंगल शुक्र की राशि में बैठा हुआ यहाँ पे है 11th हाउस में। तो जब भी बात होगी कि जातक अगर 11th हाउस में अगर मंगल उपस्थित होता है तो कैसा फल देगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे जातक को ना अपने गुणों के कारण शीघ्र लाभ की प्राप्ति होने वाली होती है। एक तो यहाँ पे एक रीजन यह भी है कि यहाँ पे आप देखो मेष राशि को, अपनी राशि को देख रहा है जातक, और शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा सकता है। और चूंकि अपने भाव को देखने की वजह से यह जातक कई शिक्षा कई कई विद्याओं में पारंगत भी हो सकता है ऐसा जातक। तो अब वही यदि एकादश भाव में सिंह राशि हो और उसमें मंगल विद्यमान हो, तो ऐसा जातक कहीं न कहीं जो है सो राज्याधिपत्य योग भी देता है और काफ़ी समृद्ध होता है ऐसा जातक। अब एकादश भाव में अगर देखोगे सिंह राशि कब हो सकती है, तो एकादश भाव में सिंह राशि जब तुला लग्न होगा तभी एकादश भाव में सिंह राशि उपस्थित होगी। तो सिंह राशि उपस्थित होने के चूंकि ये अब मंगल अपनी मित्र राशि में बैठेगा, तो कहीं न कहीं ये अच्छे राज्याधिपत्य देगा और अच्छी समृद्धि देता है ऐसे जातक को। तो एक तो ये आपका हो गया। इसके अलावा अगर दो शुभ ग्रहों से युक्त हो मंगल एकादश भाव में, तो राजाधिपत्य भी देता है। उसके अलावा यह भाई के धन धन से भी धनी बनाता है, क्योंकि एक तो मंगल खुद इसका भाई का कारकत्व है और 11th हाउस में लाभ भाव में बैठ गया और शुभ प्रभाव में होगा। तो यह आपके भाई से भी कहीं ना कहीं आपको लाभ या धन संपत्ति देता है और सम्मान आदि भी भोगने वाला होगा ऐसा जातक। और संतान पक्ष से पीड़ित हो सकता है ऐसा जातक। इसका रीजन यह है कि 5th हाउस में अगर वह देख रहा है तो कहीं ना कहीं 5th हाउस से संबंधित थोड़े बहुत कष्ट हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी राशि यहाँ पर विराजमान है और मंगल की स्थिति क्या है। उसके अलावा उसको डिफरेंट टाइप के वाहन भी उसको मिल सकते हैं। ऐसा इसका योग बनता है 11th हाउस में। और भूमि और सोने आदि का भी लाभ से ऐसा जातक युक्त होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल की 11th हाउस में स्थिति अच्छी ही मानी जाती है। कुछ एक चीजों को अगर छोड़ दें तो संतान भाव पक्ष को अगर हम छोड़ दें या उसमें भी अगर स्थिति संतान भाव या यहाँ पे अच्छी राशि होगी, मंगल के फेवरेबल राशि होगी, तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ओवरऑल देखें तो मंगल का 11th हाउस में अच्छे फल देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें मैंने 11th हाउस से संबंधित बताई हैं तो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो उसका मैं जवाब जरूर देता हूँ मैं। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।